अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फयाज़ महमूद और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपके साथ मुखातिब हूं। बड़ी खबर आ रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ दो बड़े केसेस, जिसमें तोशा खाना केस है और उसके अलावा 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस। ये वही अलकादर ट्रस्ट केस है जिसमें 9 मई को इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार करने के बाद उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी गिरफ्तारी को कलअदम करार दे दिया था, उस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया था, जिसके बाद इमरान खान जो है वो बाहर आ गए थे। ये वही केस है। उसके बाद इसमें मज़ीद जो फर्दर डेवलपमेंट हुई तो उस वक्त की गूंज आज एक बार फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में सुनाई दी गई है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस केस की समाअत की है। और बुनियादी तौर पर इमरान खान ने इसमें दरख्वास्त ये दायर की थी कि एक तो उनके खिलाफ जो जेल ट्रायल हो रहा है तोशा खाना केस और उसके अलावा 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में, तो ये जो जेल की कार्रवाई है इसको कलअदम करार दिया गया है। इस हवाले से आज की जो अहम समाअत थी, अब आप ये कह लीजिए कि इमरान खान की किस्मत का फैसला महफूज हो गया है। अगर तो आज ये फैसला आ जाता है और इमरान खान के हक में फैसला आता है तो चीज़ें इलेक्शन से पहले बड़ी तब्दील हो जाएंगी। वो क्या होंगी, वन बाय वन अब आपको बताते जाते हैं। तो इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज फैसला महफूज कर लिया है। आज की अदालती कार्रवाई में हुआ क्या है पहले वो मैं बता देता हूं, और उसके बाद ये फैसला इमरान खान के हक में आता है तो कैसे इमरान खान पब्लिक में आ सकते हैं मैं बताता हूं जी आपको। सबसे पहले तो शुएब शाहीन एडवोकेट, इमरान खान के वकील, वो अदालत में पेश हुए। उसके अलावा अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान भी अदालत में पेश हुए। तो शुएब शाहीन एडवोकेट ने अदालत में अपना ये नुक्ता नज़र रखा कि हम ये नहीं कहते कि जेल ट्रायल हो नहीं सकता, लेकिन पैरामीटर्स जो हैं उनके ऊपर अमल करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि जेल ट्रायल गैर मामूली हालात में होता है, जिसके लिए मुतलका जज का जुडिशल ऑर्डर होना लाजिम है। नैब के पास वफाकी हुकूमत को जेल ट्रायल के लिए लिखने का कोई इख्तियार नहीं था। उसके अलावा स्पेशल नैब प्रोसिक्यूटर जो हैं उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी के बायस ऐसा इकदाम किया गया है। ये उस केस की हेयरिंग का लुबे लबाब है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस केस की समाअत की। इससे कबल आपको याद होगा साइफर केस को भी कलअदम करार दिया गया था, जिसमें साइफर केस का ये जेल ट्रायल चल रहा था। उसको जो है नोटिफिकेशन जो जब उस वक्त जारी किए गए थे वो कानून के मुताबिक नहीं हुए थे। जब कानून के मुताबिक नहीं हुए थे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस ट्रायल को ही कलअदम करार दे दिया था। कहा था कि जब बुनियाद ही गलत रखी गई है तो वो जो बिल्डिंग है वो कैसे ठीक खड़ी होगी। तो अब भी जो है शुएब शाहीन एडवोकेट अदालत में आए थे इमरान खान की जानिब से, जिसमें उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स का कहा कि रेफरेंस अभी दायर नहीं हुआ और ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी हो गया। ऐसे ही हुआ था, अभी तक इमरान खान जो गिरफ्तार हुए थे अभी तक उसमें रेफरेंस नहीं आया था। ये तो बात बिल्कुल फैक्चुअली वो दुरुस्त कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि अभी रेफरेंस आया नहीं था, लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जो है वो पहले ही जारी कर दिया गया कि इसका जेल ट्रायल होगा। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत को कैसे मालूम था कि ये जेल ट्रायल होना है या फिर इसमें रेफरेंस होना है। जिसके बाद उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन और समरी के अमल को देखें तो गैर ज़रूरी और जल्दबाजी वाज़े दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि नैब की दरख्वास्त पर एक ही दिन में समरी तैयार हुई और काबीना से उसी दिन मंजूरी भी ले ली गई। ये शुएब शाहीन एडवोकेट अदालत में अपना नुक्ता नज़र रख रहे हैं और कहते हैं कि नैब की मुल्क में बाकी सारे काम भी इतनी तेज़ी से होते तो कई मसाइल भी हल हो चुके होते। जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि मैं भी बिल्कुल यही बात कहने लगा था। तो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान वो बोले, उन्होंने कहा कि अडियाला जेल में नैब मुकदमात का ट्रायल ओपन कोर्ट में हो रहा है, जिस पर शुएब शाहीन एडवोकेट ने एतराज़ उठाया। उन्होंने कहा कि अदालत ने एहतसाब अदालत के जज, नैब और वफाकी हुकूमत का जो कॉन्डक्ट है उसको भी देखना है। एहतसाब अदालत के जज तमाम केसेस छोड़कर 2 केसेस के लिए रोज़ाना अडियाला जेल चले जाते हैं, ये शुएब शाहीन एडवोकेट ने कहा। बिल्कुल बात यहाँ भी ये बात उनकी दुरुस्त दिखाई देती है। उसकी वजह क्या है कि आज तोशा खाना गाड़ियों केस का भी रेफरेंस की समाअत थी, जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब हैं, आसिफ जरदारी साहब हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, और इनके खिलाफ आज तोशा खाना गाड़ियों का रेफरेंस था। वो महज इसलिए उसमें डेट पड़ गई कि जज मोहम्मद बशीर साहब ने अडियाला जेल में समाअत के लिए जाना था।
तो उसके अलावा जी स्पेशल जो नैब प्रोसिक्यूटर हैं अमजद परवेज़, ये अमजद परवेज़ का मैं थोड़ा सा आपको जो है तारुफ करवा देता हूँ। ये बड़े ज़बरदस्त नैब के वकील हैं। ये बैक वक्त मुख्तलिफ लोगों के वकालत कर रहे होते हैं। लाइक ये नवाज़ शरीफ साहब के भी वकील हैं, मरीम नवाज़ के भी वकील रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब के भी वकील हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं। अभी तो खैर उनके इलेक्शन कलदम हो चुके हैं, बहरहाल वो सदर थे, लेकिन वो परवेज़ इलाही के भी हैं और अब नैब ने उनकी खिदमात हासिल कर ली। इससे पहले जो है इलेक्शन कमीशन ने उनकी खिदमात हासिल की थी जब तोशा खाना जो फौजदारी केस था जिसमें इमरान खान को सज़ा हो गई थी, उसमें भी अमजद परवेज़ ही जो है उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे। तो अब नैब ने उनको खुसूसी तौर पर हायर किया है इस केस में, और जिस पे उन्होंने जो है इमरान खान को उन्होंने कहा कि 9 मई को उन 190 मिलियन पाउंड जो करप्शन केस है उसमें गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद रिमांड से मुतालिक समाअत होनी थी। नैब ने वफाकी हुकूमत को लिखा कि ये वो केस है जिसकी वजह से 9 मई वाक़यात हुए। ये उन्होंने नुक्ता बताया है कि किस बुनियाद पे जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन किया गया। नैब ने मौक़िफ़ लिया कि भाई वफाकी हुकूमत को ख़त लिखा कि 9 मई वाक़यात जिस रेफरेंस की बुनियाद पर हुए थे, जिस की बुनियाद में गिरफ्तारी हुई थी, उसी के तहत क्योंकि 9 मई के वाक़यात हुए थे तो अब फिर ये वो रेफरेंस आ रहा है तो इसका ट्रायल जो है वो जेल किया जाए ताकि तो दोबारा गैर मामूली हालात ना हो। फिर उसके बाद जी नैब ने वफाकी हुकूमत से जेल समाअत के लिए नोटिफिकेशन जारी करने के लिए कहा और बानी PTI जो चेयरमैन है साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं, उनके सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से जेल समाअत का नोटिफिकेशन भी जारी हुआ। ये उन्होंने भरपूर तरीके से अपना केस जो है उसको दिफा किया है। अमजद परवेज़ ने कहा कि उन्होंने अपने दलाइल के हक़ में मुंबई अदालत का 1931 का एक फ़ैसला भी पेश किया है। उस फैसले की 3 लाइनों में मौजूदा केस के तमाम सवालात का उन्होंने कहा कि जवाब भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि जब एक बार अदालत लगाने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया दूसरे किसी ऑर्डर की ज़रूरत ही नहीं रहती। ये अमजद परवेज़ ने अपने आर्गूमेंट रखे। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का हालिया फ़ैसला मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर है। ये उसी फैसले की बात कर रहे थे जो साइफ़र केस जिसमें उस केस को जो है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस सुमन रिफ़त इम्तियाज़ ने ट्रायल को ही कलअदम करार दे दिया था और उसमें पैरामीटर्स सेट कर दिए थे कि किस तरह से जेल ट्रायल हो सकता है। बहरहाल उन्होंने कहा जी वो मुख्तलिफ ग्राउंड्स पे था और बाकी उन्होंने कहा कि जिस पे शुएब शाहीन एडवोकेट ने कहा कि जेल ट्रायल गैर मामूली हालात में होता है, मुतलका जज को फिर ऑर्डर में गैर मामूली हालात का जिक्र करना होता है। नैब के पास वफाकी हुकूमत को जेल ट्रायल के लिए लिखने का कोई इख्तियार नहीं था, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि नैब के पास वजूहात थी तो वो मुतलका अदालत के सामने रखता, फिर अदालत ने इन हालात को देखकर फैसला करना था। इस हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इसी कानूनी नुक्ते पर फैसला दे रखा है जो सुप्रीम कोर्ट से कलअदम नहीं हुआ और इस कोर्ट पर भी बाइंडिंग है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि जेल ट्रायल गैर मामूली हालात में ही होता है, जिसके बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। अब फैसला कब आएगा इस पे तो अभी हम कुछ क्लियर नहीं है। जब साइफर केस में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने फैसला महफूज किया था वो तो उन्होंने उसी दिन ही कुछ ही देर बाद सुना दिया था, लेकिन अब ये अदालत कब फैसला सुनाती है इस हवाले से अभी कोई वाजे जो है वो लाइन नहीं दी गई, ना ही कोर्ट रूम में इन्फॉर्म किया गया। जैसे उस पर फैसला आएगा हम उस पर भी आपको अपडेट करेंगे। ये था जी आज का हमारा वीलॉग। अपना फीडबैक देना मत भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।